हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म की बेसिकली दो कैटेगरी यहाँ पे है कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आइसोमेरिज्म में एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट इज लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो ये सारी कैटेगरी जो है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर आती है। इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो कॉमन कैटेगरीज हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि भाई आइसोमेरिज्म क्या चीज है, हम कैसे उसको मतलब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो एक जनरल बात आप ये समझ लो कि आइसोमेरिज्म मींस कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो complexes having same molecular formula but different properties are the isomers and this phenomenon is known as isomerism, right? अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो ये कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं, मैंने आपको बताई। अब इन कैटेगरीज को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे हम समझते कैसे, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का क्या क्या मतलब होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। ये सपोज वी आर हैविंग द कॉम्प्लेक्स CONH3O5 Br एंड SO4। नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है हमारी वीडियोस में। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो दिस विल बी पेंटामीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और एक और कॉम्प्लेक्स हम इसी टाइप का ले रहे हैं CONH3O5 SO4 सल्फेट एंड Br। अगर आप इसका नाम लिखोगे तो दिस विल बी पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान से समझना, ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने यहां पे ले रखे हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब हो गया, आप देख लो कोबाल्ट दोनों में सेम है, अमोनिया दोनों में सेम है, सल्फेट दोनों में सेम है, इवन जो ब्रोमीन है वो भी दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डिसॉल्व कर दें तो आपको पता है कि जितना पार्ट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, वो आयोनाइज नहीं होता। तो यहां पे क्या आयोनाइज होगा, सल्फेट आयन पहले वाले कॉम्प्लेक्स में। और दूसरे कॉम्प्लेक्स को अगर आप पानी में डाल दो तो यहां पे क्या आयोनाइज होगा, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या हुई, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ऑन आयोनाइजेशन दे प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस। तो सीधा सा मतलब क्या है कि फार्मूला तो सेम है लेकिन आयोनाइजेशन पे वो अलग अलग आयन बनाते हैं। तो कोई भी ऐसा पेयर, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स का पेयर जहां पे फार्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट आयंस ऑन डिसोसिएशन, सो इनको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर और इस प्रोसेस या फिनोमिनन को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं वो बड़े कॉमन टाइप के हैं। कॉमन टाइप क्या है, ये पेयर दे रखा है, अब आपसे पूछा जाएगा भाई ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, आप आराम से पहचान लेना कि अगर फार्मूला सेम है और स्फीयर के बाहर आयन डिफरेंट है तो सीधी सी बात है कि आयोनाइजेशन पे अलग अलग आयन बनेगा। इसका मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आयोनाइजेशन। अब आप सेकंड वाले में आ जाओ, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, इसका भी बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है H2O6 Cl3। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स हम इसी टाइप का ले ले रहे हैं H2O5 Cl2 H2O। एक और यहां पे कंपाउंड हम बना दे रहे हैं H2O4 Cl2 Cl2H2O। अब जरा इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस को आप जरा ध्यान से देखो, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कोबाल्ट का नंबर सब में सेम है, वाटर का नंबर सब में सेम है एंड क्लोरीन वो भी सब में सेम है। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पे आ रहा है कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो वाटर है ये केवल लिगैंड के फॉर्म में यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, बट दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लिगैंड के फॉर्म में भी है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में भी है। ठीक है, तो कहीं भी आपको ऐसा पेयर मिलता है, दो से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्फीयर के अंदर और बाहर, ध्यान से समझना ट्रिक है ये, स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर का जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पेयर हो गया, ये जो कंपाउंड्स है ये सारे क्या शो कर रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को। ये सारे क्या है, हाइड्रेट आइसोमर। तो ट्रिक याद कर लो कि फॉर्मूला सेम होगा बट स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर का नंबर वेरी करेगा। ठीक है,
जितने वाटर आप बाहर निकालोगे उसके रेस्पेक्ट में Cl जो है वो अंदर आ जाएगा, जो भी लिगेंड है वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलता है। इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगी इसकी हाइड्रेट की, ये फॉर्मूला सेम होगा बट स्फीयर के अंदर और बाहर, यहां देखो 6s0 5 1 4 2, तो स्फीयर के अंदर और बाहर मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल सेम है बट स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर का नंबर वेरी करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे इन्हें हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स, और ये क्या शो करेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, राइट। तो ये दो कैटेगरी यहां पे हमने डिस्कस कर ली, आयोनाइजेशन वाली और हाइड्रेट वाली। अब हम इसके बाद बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की। थर्ड कैटेगरी हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर है कि भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म में हम लिंकेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि लिगैंड की लिंकेज सेंट्रल मेटल एटम से कैसी होती है और उसकी चेंज की वजह से जो आइसोमेरिज्म डेवलप होता है, जनरेट होता है, उसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखो, अगर हम लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो आप देखिए बेसिकली ये जो आइसोमेरिज्म है ये एम्बीडेंटेट लिगैंड शो करते हैं, ठीक है। एम्बीडेंटेट क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे मोनोडेंटेट लिगैंड जिनमें दो डोनर एटम होता है तो एक बार में एक ही डोनेट कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स यहां पे हमने लिया, ये आप देखो और एक पेयर यहां पे ये वाला ले रहे हैं हम लोग, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को अगर ध्यान से देखो, ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई नाइट्रो, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड आयन। आप कोई भी आयन है पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसके लास्ट में आपको आयन वर्ड लिखना है। एंड टेट्रा एक्वा नाइट्राइटो सॉरी डाई नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन, ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ध्यान से देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। H2 यहां 4 यहां पे 4, NO2 और ONO फॉर्मूला सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट से नाइट्रोजन की लिंकेज हो रही है और नीचे वाले में ऑक्सीजन की लिंकेज हो रही है। फॉर्मूला सेम है, केवल जो लिगैंड का मोड ऑफ लिंकेज है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। यहां पे NO2 का नाइट्रोजन लिंक कर रहा है और यहां पे ऑक्सीजन लिंक कर रहा है, मतलब मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट है। तो फॉर्मूला सेम है बट मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट है। तो आप ये समझ लें कि कोई भी ऐसा पेयर, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स का सेट जहां पे फॉर्मूला सेम है बट लिगैंड का मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट है, तो इसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स, और इस प्रोसेस या फिनोमिनन को बोलेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म। अब बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लो। NO2 ONO अगर पेयर में आपको ये दिख जाए, एक जगह NO2 एक जगह ONO, CN और NC ये दिख जाए, या फिर SCN और NCS, बस ये तीन याद कर लेना, चौथा कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है ना। ये सेट अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप आंख बंद करके मार दो कि ये लिंकेज आइसोमर होगा, ठीक है, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी, क्लियर। तो ये फर्स्ट थ्री कैटेगरीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज। अब हम इसके बाद बात करेंगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या चीज है, ठीक है। कि अब हम लोग बात करेंगे इसमें फोर्थ कैटेगरी की, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां पे होता है, आप ट्रिक याद कर लो। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जहां पे केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं वहां पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। और क्यों होता है ये भी आप समझ लो, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। एक यहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स ले रखा है सी से CO NH3 Cr Cn6। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, राइट। अब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहां से कुछ लिगेंड्स इधर ट्रांसफर कर दें और इसके कुछ लिगेंड हम इधर ट्रांसफर कर दें। तो सपोज हम दो दो लिगेंड एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो नया सेट हमारे पास बन जाएगा वो क्या होगा, CO NH3 अब दो अमोनिया आपने उधर ट्रांसफर कर दिया, अब उसके रेस्पेक्ट में दो साइनाइड आप इधर ट्रांसफर कर लो, तो Cn का होल ट्वाइस ये बन गया केटायनिक पार्ट, और एनायनिक पार्ट हो जाएगा Cr Cn4 और दो अमोनिया आपने यहां पे ट्रांसफर कर लिए। तो अब ये दो कॉम्प्लेक्सेस आप ध्यान से देख लो, इन कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जो सिमिलरिटी वो क्या है कि यहां पे लिगैंड के एक्सचेंज से दूसरा आइसोमर बना हुआ है इसका, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पेयर जहां पे केटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, एक बार, और कैसे बने, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स।
ऐसे कोई भी सेट आपको मिले तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या है, कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लास्ट कैटेगरी पे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पोजीशन बदल दो आप, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पोजीशन बदलने का क्या मतलब है, एक कॉम्प्लेक्स आप देख लो, सिंपल सा है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, NH3 होल 4 CO OH OH CO, और यहां पे हम ले लेते हैं जस्ट मिनट, यहां पे आप ले लो NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। और मान लो ये कोई कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सपोज कोई भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स ले रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, समझिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर आप लिगैंड की पोजीशन बदल दें, कैसे, यहां पे 4 अमोनिया लगा हुआ है, यहां पे 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक अमोनिया आप इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और उसके एवरेज में आप एक क्लोरीन इधर ट्रांसफर कर दो। तो हम क्या करेंगे, अमोनिया को इधर और क्लोरीन को यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो जो नया मेरे पास पेयर आ जाएगा दैट इज NH3 होल थ्राइस, एक Cl इधर आ गया, ये सेंट्रल एटम आपका कोबाल्ट है, ब्रिजिंग लिगैंड में कोई चेंज नहीं है। अब इधर NH3 भी आपका 3 हो गया और एक Cl यहां बचा, ठीक है। अब आप देखो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया, कैसे बनाया, बाय द एक्सचेंज ऑफ लिगैंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कहीं को बाहर से चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो है आप उसको कह सकते हैं दैट इज ए काइंड ऑफ अनसिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाला बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बराबर, इधर 3 अमोनिया इधर भी 3 अमोनिया, इधर एक क्लोरीन इधर भी एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर कोई भी ऐसा पेयर आपको दिखता है, ऐसे पेयर आपको दिखते हैं कॉम्प्लेक्सेस के जहां पे उनका फॉर्मेशन लिगैंड की पोजीशन को चेंज करके हुआ है, नाम समझिए, पोजीशन को चेंज करके, तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम ही है इसका, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड की पोजीशन बदलने से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है, राइज होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट वाला लिगैंड आइसोमेरिज्म, वैसे ये +2 के सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ सकता है, बड़ा कॉमन सा है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिगैंड आइसोमेरिज्म नाम से क्लियर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्सेस का पेयर जहां पे लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर उसकी वजह से आइसोमेरिज्म जनरेट हो रही है तो हम इसको बोलते हैं लिगैंड आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, CH2 CH2 CH2, और यहां पे मैंने 1 और 3 पे NH2 लगा दिया, तो उसको आप कह सकते हैं 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, राइट। ये क्या बन जाएगा, 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। और ये जो 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं TN, जैसे इथाइलिन डाइअमीन को बोलते हैं EN, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TN। और इसी का एक भाई है, क्या है वो, CH2 CH CH3। तो CH2 वाले पे आपने NH2 लगा दिया, CH वाले पे आपने NH2 लगा दिया, ये इसका भाई है। इसका क्या नाम है, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन। ये था 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन, ये 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं PN, जिसे इसको TN बोलते हैं, इसको PN बोलते हैं, पक्का। अब ध्यान से देखो, ये दो ऐसे लिगेंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, आप चेक कर लें, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों में सेम नंबर के लगे हुए हैं, ठीक है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट लिगैंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब आप देखो, एक बार हम TN को लेके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक बार PN को लेके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल यहां पे CO PN थ्राइस +3 एंड CO TN थ्राइस +3। आप देखो जरा, ये दो कॉम्प्लेक्स मैंने लिए हुए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस कहां पे है,
इनके जो लिगैंड लगे हुए हैं उनके स्ट्रक्चर में, तो कोई भी आइसोमेरिज्म जो लिगैंड के स्ट्रक्चर बदलने की वजह से जनरेट होती है, अराइज होती है, इसको हम बोलते हैं लिगैंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब लास्ट में मैंने ये सारी कैटेगरी आपको बता रखी है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये याद रखना ट्रिक, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम होगा, जो भी कॉम्प्लेक्सेस आपके पास है, बट आयोनाइजेशन पे अलग अलग टाइप के आयन बनेंगे, तो उसको आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलोगे। ठीक है, सेकंड क्या था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, स्फीयर के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेरी करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि डिब्बे के अंदर और बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्तर बनाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल वेरी करता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में 3 पेयर मैंने बता रखे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लिगैंड का मोड ऑफ लिंकेज डिफरेंट होगा, और 3 एम्बीडेंटेड लिगैंड आपको याद रखने हैं जो मैंने अभी बताए थे यहां पे, NO2 ONO, CNNC, SCN और NCS, ये 3 याद रखना, चौथी काम नहीं, चौथी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स का कैटायनिक एनायनिक दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है और लिगैंड की एक्सचेंज की वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड क्लास क्या था, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये भी आसान है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, नाम समझिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगैंड की पोजीशन एक्सचेंज कर दें और उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होगा उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट वाला क्या था, लिगैंड आइसोमेरिज्म, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सेम है बट लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और ये सबसे कॉमन एग्जांपल है TN और PN वाला, यही चौथा एग्जांपल मैंने पढ़ा था, आज भी ये किताब में लिखा हुआ, दूसरा मुझे मिले ही नहीं, कभी मिलेगा तो बताइएगा। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स मैंने बना रखे हैं, एक PN से एक TN से, स्ट्रक्चर यहां पे दे रखा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन लिगैंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं लिगैंड आइसोमर्स, और इस प्रोसेस या फिनोमेनन को बोलते हैं लिगैंड आइसोमेरिज्म। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम टेक्स्ट कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। थैंक यू।